हमारा बच्चे को जो ये गुजर गया सर, उसका जल्द से जल्द सर हम जस्टिस चाहिए सर। आज संपादकीय में बात करेंगे मोमोज की रेसिपी की। रेसिपी मतलब वो प्रोसेस जिसके चलते रॉनेस धीरे धीरे अपनी पहचान छोड़कर कंज्यूमेबल बनती है, या कहें कि हमारे टेस्ट बड्स की एक्सेप्टेंस वाली कैटेगरी में आती है। तो साथियों, मोमोज के मोमोज होने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी कंडीशन है उसकी मैदे की परत, यानी मोमोज की स्किन। सॉरी टू से, लेकिन फेमिनिज्म की चौथी वेव के बीच और चिटियां कलाइयां के ऊपर लिखे गए अनंत लिबरल आर्टिकल्स के बावजूद टेस्टी मोमोज के लिए मैदा चिट्टा होना मैंडेटरी है। और इस मैदे को तब तक गूंथना है जब तक कि वो प्रतिरोध करना बंद ना कर दे, पूरी तरह से यूनिफॉर्म ना हो जाए, ऐसा कि हम उसे जैसा चाहें वैसा शेप दे सकें, उसे जैसा चाहें वैसा मोल्ड कर सकें। अब बात आती है मोमोज के अंदर की स्टफिंग की। कोई भी सब्जी हो, कहीं से भी आई हो, ऑर्गेनिक, होम ग्रोन, व्हाटएवर, उन्हें इतना बारीक बारीक काटना है कि इंडिविजुअलिज्म जैसी किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज का कोई अस्तित्व न रहे। I mean, उन 140 करोड़ बारीक टुकड़ों के बीच कोई भी स्पेसिफिक सब्जी जैसे गाजर, पत्ता गोभी वगैरह एक स्टफिंग भर बनकर रह जाए। याद रखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल का वो कोट सब्जियों पर लागू नहीं होता है। अपने शरीर और मन पर द इंडिविजुअल इज सॉवरन, सो आई रिपीट, हर चीज को इतना बारीक काटें कि उसे अपनी ओरिजिनलिटी अपराध लगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक प्रो टिप। स्टफिंग के दौरान आपको बशीर बद्र के उस शेर को पूरी तरह से इग्नोर करना है जिसमें वो कहते हैं, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। मूविंग ऑन, मैदे में ठूस ठूस कर स्टफिंग भरने के बाद ऊपर से एक टाइट गांठ लगा देनी है जिससे अंदर की स्टफिंग बाहर ना आ सके। याद रखिए, जब तक वो क्यूरेटेड स्टफिंग अंदर है, मोमोज एस्थेटिक है, लेकिन सिर्फ तभी तक। अब मोमोज का क्वालिटी चेक किया जाए। जो अलग दिखे उसे डिजाइन कहा जाए, लेकिन जो ज्यादा अलग दिखे उसे यूटेंसिल के प्री स्ट्रक्चर्ड सांचे में डाला ही नहीं जा सकता। सो इट्स वेस्टेड। लेफ्टिस्ट इसे क्रांतिकारी मोमो, कैपिटलिस्ट इसे बैड डेट और दक्षिणपंथी इसे राष्ट्रद्रोही मोमो भी कह सकते हैं। लेकिन आपको और मुझे रेसिपी पर फोकस रखना है और इन मोमोज को डिस्कार्ड कर देना है। एंड वेल, वी आर ऑलमोस्ट डन, एक्सेप्ट अभी हमारे ये मोमोज कच्चे हैं। तो करना क्या है कि सबको एक साथ एक ही डिब्बे में बंद करना है। फॉर्चुनेटली मोमोज के लिए कोई प्रिवेसी एक्ट तो है ही नहीं। स्टीमिंग के वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पकाने के दौरान प्रेशर कोटा, सीकर या मुखर्जी नगर लेवल तक ना जाए, क्योंकि कुछ मोमोज चौथी पांचवी मंजिल में भी स्टीम हो रहे हैं। और अंत में बात सर्विंग की। प्लेट में चटनी के साथ सर्व कीजिए। चटनी इतनी तीखी हो, उसका टेस्ट इतना प्रोमिनेंट हो कि उसे चटनी की बजाय ध्यान भटकाने के पीआर स्टंट की उपमा मिल जाए। उम्मीद है आपको मोमोज बनाने आ चुके होंगे। आगे कभी संपादकीय के किसी एपिसोड में हम बात करेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मेटाफर बन चुके माउंटेन्स आर कॉलिंग वाले हैशटैग और मैगी के कॉम्बो की। तब तक आप राहगीर के उस गीत का मजा लीजिए जो ठीक इस वक्त आपको याद आ रहा है। विदा।